बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट ईयर का बच्चों। और एमडी कैट का जो ये यूनिट है ये वेव्स का यूनिट है। हम इस यूनिट के बच्चों आज जिन एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स का जैसा कि हम लोग अपने लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में स्टेशनरी वेव्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग हमने पढ़ा, फिर स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम पढ़ा। एयर कॉलम दो तरह का होता है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। अब उनसे रिलेटेड बच्चों बहुत ही प्यारे से ब्यूटीफुल से एमसीक्यूज आपके सामने आए हैं। मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल। मुझे 13 साल हो गए बच्चों फिजिक्स पढ़ाते हुए। मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है जिसका लिंक आप लोग बहुत आसानी से नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने उसको सर्च करना है फिजिक्स का गुरु आप यूट्यूब पर लिखेंगे तो आपको वीडियो लेक्चर्स भी सारे नजर आएंगे, वहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों जो एमसीक्यू पहला आपके टेस्ट का। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन 8 लूप्स। एक स्ट्रिंग है बच्चों, वो 8 लूप्स में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है जी। कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ द कोरेस्पोंडिंग वेव। अच्छा, अब एक बात तो बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी स्टेशनरी वेव में 8 लूप बन रहे हैं, कितने लूप बन रहे हैं, 8 लूप। ये अगर आप गौर से देखें तो ये तकरीबन बच्चों ये मैंने कितने लूप्स बनाए, 8 लूप बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप बने। कहता है बताएं इस 8 लूप्स में जो इनकी कोरेस्पोंडिंग वेवलेंथ है इन वेव्स की वो कितनी है। अब देखें, हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ में कितने लैम्डा आ रहे हैं। पहले आप ये देखें, ये आपको पता है एक ही पूरी ये यहां से लेकर यहां तक ना एक लैम्डा पूरा होता है, ठीक है। वो आपने पता था नोड्स, दो नोड्स के दरमियानी फासले को लैम्डा बाय 2 बोलते हैं, तो ये लैम्डा बाय 2 होगा, ये भी लैम्डा बाय 2 होगा, मिलकर लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। आप ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि अगर 8 लूप्स हो तो बेसिकली 4 लैम्डा बनते हैं, वहां पर 6 लूप्स हो 3 लैम्डा बनते हैं, 4 लूप्स हो 2 लैम्डा बनते हैं, 2 लूप्स हो 1 लैम्डा बनता है। तो 2 लूप्स 1 लैम्डा को शो करता है, तो 8 लूप में 4 लैम्डा होंगे, तो यहां से लैम्डा बराबर आ जाएगा बच्चों L/4 के। आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। तो बच्चों अब L की वैल्यू तो आपको दी हुई, सो L/4 ही, उसने जो स्ट्रिंग की लेंथ को L बोला है, सो योर आंसर इज L/4, बीटा आपका आंसर है। अब पेपर में जरूरी नहीं है कि आप लोग ये पूरी डायग्राम वहां पर बैठे बनाएंगे ही बनाएंगे। आपको मैंने शॉर्टकट तरीका क्या बताया है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में दिमाग ज्यादा और पेन को कम चलाना है। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, 2 लूप्स जो होते हैं वो 1 वेवलेंथ होते हैं, तो 8 लूप्स 4 वेवलेंथ होंगे, तो लेंथ जो टोटल है वो 4 वेवलेंथ के बराबर आ गई, तो यहां से हमने लैम्डा निकाल दिया, ठीक हो गया। या इसका एक दूसरा तरीका ये भी था, आप लोगों ने पढ़ा वह स्ट्रेस स्ट्रिंग में लैम्डा निकालने का फार्मूला होता है 2L/n, ठीक है। एक और आसान तरीका भी है। अब यहां पे नंबर ऑफ लूप्स है, नंबर ऑफ लूप्स 8 है, तो आप यहां पे n की जगह पर 8 पुट कर दें तो 2L/8, तो आपका आंसर L/4 आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरीके हैं आप लोग ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के, ठीक है। और हमने लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में इनको डिस्कस भी किया हुआ इन तरीकों को। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो अब देखें, कहता है कि अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट लेंथ ऑफ L/4, देन द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, यानी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कितने प्रोड्यूस होंगे जब लेंथ जो है वो कितनी होगी L/4 से, जब आप किसी भी स्ट्रिंग को L/4 से प्लग करेंगे। अब बच्चों इसका 2 नंबर तरीका तो ये है, जब भी स्ट्रिंग को याद रखिएगा आप उसको मिडिल से प्लग करते थे। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग में आपने पता मिडिल से प्लग करते थे, 1 लूप बनता था, ठीक है। क्वार्टर से प्लग करते थे, 2 लूप बनते थे, ओके। फिर 1/6 से प्लग करते हैं, 3 लूप बनते हैं। आप उसको 1/8 से यानी L/8 से प्लग करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 4 लूप बनेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें 2 नंबर तरीका इसका याद रखने का क्या है बच्चों, L के नीचे जो चीज लिखी है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा उतने लूप्स हुआ करेंगे। देखिए यहां पे L के नीचे 2 था, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 बचा, L के नीचे 4 का 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 बचा, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 बचा, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 बचा। तो L/4 है तो आप चुप करके इसको 2 पर डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 नंबर ऑफ लूप्स बचेंगे। ये इसका मैंने आपको क्लास के अंदर पूरा तरीका बताया हुआ है, बट अब एमसीक्यूज के लिहाज से आप जस्ट इसको शॉर्टली भी याद रख सकते हैं।
ओके बच्चों, तो इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, कहता है जी एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, और उसका जो मैस पर यूनिट लेंथ है वो है 1 ग्राम पर मीटर, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 40 न्यूटन, कहता है रस्सी में जो टेंशन है वो 40 न्यूटन है। अगर आप उसको 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से प्लग करेंगे तो बताएं उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी वो कितनी होगी। बच्चों पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए यहां पर कि देखें, जब आप रस्सी को, ये 2 मीटर का मतलब है 200 सेंटीमीटर, रस्सी की जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ है बच्चों 200 सेंटीमीटर। अच्छा, अब उसका मिडल कितना होगा आपको पता है, मिडल जो होता है ये मिडल, तो ये मिडल होगा इसका 100 सेंटीमीटर पर। अच्छा, क्वार्टर जो होगा वो होगा कितने पर, जो इस मिडल का भी बच्चों जो क्या नाम है अपना हाफ होगा इस मिड का भी, वो यहां पर कहीं पर होगा 50 का जो हाफ होगा वो कहीं पर 25 यहां पर होगा, ऐसे ही है। अच्छा, 50 कहीं यहां पर होगा। जब आप टोटल लेंथ इसकी कितनी थी 200 सेंटीमीटर है, जब आप इसको 100 से प्लग करेंगे तो कितने लूप बनेंगे, पहली बात अभी आपको बता के आया हूं, मिड से प्लग करेंगे एक लूप बनेगा, 1/4 से यानी 200 को 4 में डिवाइड करें तो 50 आता है ना। इसका मतलब है कि जब आप उसको 1/4 से प्लग कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लूप्स बच्चों 2 बन रहे हैं। कितने लूप्स बने, 2, और 2 लूप्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रेस स्ट्रिंग में उसका फार्मूला होता है 2f1। तो पहली बात तो ये कि आपने जो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है वो f2 मालूम करनी है, तो वो बराबर होती है 2f1 के। अब देखिए ये तो हमें यहां पे अंदाजा हो गया कि जब हमने उसको 50 सेंटीमीटर से प्लग किया है तो इसका मतलब है हम उसको बेसिकली 1/4 से प्लग कर रहे हैं, मिडिल से नहीं प्लग कर रहे, कहां से प्लग कर रहे हैं 1/4 से। तो 1/4 से जब हम उसको प्लग करेंगे तो बच्चों कितने लूप बनेंगे, 2 लूप, तो 2 लूप बने, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी f2 होगी। अब f1 जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 1/2L अंडर रूट f/m होता है, 1/2L अंडर रूट f/m होता है। अब यहां पर मैंने 1/2, अब जो लेंथ है वो 2 है, f जो है वो उसने क्वेश्चन में दी हुई है 40 है। हाँ, अब यहां पर m जो होता है ये मैस पर यूनिट लेंथ होता है, वो आपको उसने दिया है 1 ग्राम, हम यहां पर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर होगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। अब वो 1 डिवाइडेड बाय 1000 बनेगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा 40,000 बन जाएगा। जब आप इसको अंडर रूट लेते हैं बच्चों, सॉरी जब आपने भी इसका अंडर रूट लिया, जब आप इसको कट करेंगे तो आप लोगों के पास जो ओवरऑल आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना आंसर आ जाएगा, 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, ये जो 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया तो 2f1 आपको पता है, आपने सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, वो 2f1 होती है, सो योर आंसर इज 100 हर्ट्ज। इस एमसीक्यू से रिलेटेड कई एमसीक्यूज अभी आगे आएंगे जिन पे मैं कहूंगा कि हमने पहले इस एमसीक्यू को सोल्व कर लिया हुआ है। तो जस्ट आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी, अब कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर बड़ा सिंपली आ जाएगा। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैज एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप हैव देयर third overtones of the same frequency, their lengths are in the ratio। पहली बात तो बच्चों यहां पर ये बन गई कि आप लोगों ने क्या काम करना है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वर्ड पे गौर कीजिएगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, कहते हैं हैव देयर थर्ड ओवरटोन्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पहली बात तो ये याद रखें, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी देता हूं, आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा हुआ है f1, 2f1, 3f1, 4f1 एंड सो ऑन, ये चलती जाती है सीरीज, ये थी ओपन ऑर्गन पाइप की अगर आपको याद हो। अच्छा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो सीरीज थी वो थी f1, 3f1, 5f1, 7f1 एंड सो ऑन, यानी ओड हार्मोनिक सारे थे। अच्छा, अगर अब आप थोड़ा सा यहां पे गौर से देखें, ओवरटोन्स क्या होते हैं, पहली चीज को छोड़ के ना ये वाला, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इसे क्या बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। इसे क्या बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, इसे क्या बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। यानी कि ये जो ये सेकंड हार्मोनिक है फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक है सेकंड ओवरटोन है, फोर्थ हार्मोनिक है थर्ड ओवरटोन है, यानी जितना हार्मोनिक है उससे एक कम ओवरटोन है। ये ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहा था मैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में
ओड हार्मोनिक्स बस प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह F1 3, F1 5, F1 इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते। इसमें इवन और ओड दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें जस्ट ओनली ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओनली ओड हार्मोनिक्स तो है, ठीक है, जबकि इसमें इवन एंड ओड बोथ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मानते हैं। मगर इसमें जो ये है इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, ये क्या है, सेकंड ओवरटोन है, OT लिख रहा हूं। ये क्या है, थर्ड ओवरटोन है। अब बच्चों ओवरटोन्स का तो आपको पता चल गया होगा कि पहले मल्टीपल जो फंडामेंटल जो है वो ओवरटोन कहलाते हैं। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल को छोड़ के जो उसके बाद वाला है वो फर्स्ट ओवरटोन है। अब इस वक्त क्लोज्ड पाइप में ये क्या है, थर्ड हार्मोनिक है मगर फर्स्ट ओवरटोन है। यहां पे ये क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक है मगर सेकंड ओवरटोन है। यहां पे ये सेवंथ हार्मोनिक है मगर थर्ड ओवरटोन है। तो फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन है, सेवंथ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब उसने क्वेश्चन में आपको कहा है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के थर्ड ओवरटोन्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। ओपन का थर्ड ओवरटोन क्या है, 4F1, मैंने लिख दिया 4F ओपन। इसका थर्ड ओवरटोन क्या है, 7F1, F1 से मतलब F क्लोज, मैंने लिख दिया इज इक्वल टू कर दिया। अब क्लोज्ड की फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, मैंने लिख दी 7 अपनी जगह पर। ओपन की होती है V/2L, मैंने अपनी जगह पर लिख दिया। अब देखें बच्चों यहां पे क्या होगा, ये बन गया 7V डिवाइडेड बाय 4L क्लोज्ड इज इक्वल टू 4V डिवाइडेड बाय 2L, सॉरी यहां पर आएगा L ओपन, ठीक है। अच्छा ओपन। अब आप देखें यहां पर क्या हो रहा है, जब हम इसको कट करेंगे तो V से कट हो गया। 7 जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, देखो जरा गौर से, ये 7LO इधर आएगा तो ये 2LO इधर आएगा तो 14LO इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा ये बन जाएगा 16LC। तो अब L क्लोज्ड ओवर L ओपन किसके बराबर आ जाएगा, L ओपन को इधर ले तो ये बराबर आ जाएगा 14/16। तो 14/16 जो होता है बच्चों ये बन जाएगा 7/8। तो योर आंसर इज बीटा। वेरी सिंपल सा एमसीक्यू था, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी, ठीक है। बस आप इसको अच्छे तरीके से इसको समझना आना चाहिए। उसने जो बोला था आपने उसके मुताबिक उनको इक्वल कर दिया, वहां से इक्वल करके आप लोगों ने उनकी लेंथ की क्या निकाली, रेशो निकाली इजीली। हाँ क्लोज्ड पहले, क्योंकि उसने क्लोज्ड पहले बोला ओपन बाद में बोला, इसलिए क्लोज्ड ऊपर रखना है और ओपन को नीचे रखना है, बात खत्म। फिर बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिचर इन हार्मोनिक्स फॉर द स्टेशनरी वेव्स। तो बच्चों देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ना ओपन ऑर्गन पाइप ये है रिचर इन हार्मोनिक्स, क्यों, इसके पास सब कुछ है। जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप जो होता है ये पुअर इन हार्मोनिक्स होता है, इसके पास जस्ट ओड हार्मोनिक्स होते हैं। तो और ओपन ऑर्गन पाइप के जो रिजल्ट है ये स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग वाले भी ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रिंग और जो ओपन ऑर्गन पाइप है ये दोनों रिचर होते हैं एज कंपेयर टू क्लोज। तो बच्चों इसका आंसर बन जाएगा स्ट्रेस स्ट्रिंग एंड ओपन ऑर्गन पाइप। सो योर आंसर इज बोथ ए एंड बी, डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। सॉरी उसने बोला है रिचर इन हार्मोनिक्स फॉर स्टेशनरी वेव्स। तो स्ट्रेस स्ट्रिंग भी रिचर है और पाइप ओपन एट बोथ एंड्स रिचर है। पाइप ओपन एट वन एंड ये पुअर है, तो ठीक है सही है। इसका आंसर बन गया बच्चों बोथ ए एंड बी ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, कहता है ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड कंटेनिंग एयर प्रोड्यूसेस व्हेन एक्साइटेड the fundamental note of the frequency 256 Hz. If the tube is open at both ends, the fundamental frequency क्या होगी बच्चों, पहली बात F open जो होती है वो V/2L होती है, F closed जो होती है वो V/4L होती है। मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ V/2 into 2L। इतनी सी जो चीज है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ F open divided by 2। तो एक बात याद रखिएगा, F closed जो होती है वो F open divided by 2 होती है, ये शॉर्टकट याद रखें। अब आप लोगों को उसने बोला है कि क्लोज्ड एट वन एंड, जब आपको क्लोज्ड वाले की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 275 इज इक्वल टू एफ ओपन डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये 2 को इधर लाकर मल्टीप्लाई करवा दो, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाओगे 275 को 2 से, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो 550 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर क्लोज्ड की फ्रीक्वेंसी 275 थी तो ओपन की जो होगी वो क्लोज की डबल होती है अगर बाकी सारे फैक्टर सेम हो। सो योर आंसर इज 550 हर्ट्ज। वेरी सिंपल, ये क्लासेस के में भी डिस्कस हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स जो होता है आपको पता है बच्चों ये λ/2 होता है। इसके बाद द फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज फ्रीक्वेंसी n। अब देखिए ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है n,
तो कहते हैं उसी तरह क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अभी मैं आपको ऊपर आगे बता के आया कि एफ क्लोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एफ ओपन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि क्लोज की फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, ओपन को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्लोज आती है। तो ये याद रखें, अब एफ ओपन है, एन तो नीचे 2 है, तो आपका आंसर आ जाएगा n/2। तो बच्चों आपका आंसर बन गया क्या, अल्फा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सेट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में तो सीरीज बनती है F1, 2F1, 3F1, 4F1 एंड सो ऑन। तो अब मुझे बताएं, अगर पहली बच्चों 100 हो तो दूसरी कितनी होगी फिर। अब देखें, अच्छा कहते हैं कौन सी नहीं हो सकती, चलो पहले देखो ये 150 है, फिर 300 है, फिर 450 है, फिर 600 है। अगर मैं 150 को देखें, ये अगर मैं इसको 150 को F1 मान लूं तो F2 कितना आएगा, 300 ही आएगा। F3 कितना, ये 3F 450 आएगा। इसका मतलब ये तो हो सकती है। जैसे अगर मैं F1 को 400 मान लूं तो ये अगली 800 होगी, ये भी हो सकती है। अगर मैं इसको 100 मान लूं तो अगली 200 आनी चाहिए थी, मगर ये 200 नहीं है, 300 है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सो योर आंसर इज 4, दी बात खत्म। द लोएस्ट 3 फ्रीक्वेंसीज विद विच a 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। पहली बात तो ये होगी क्लोज्ड पाइप है, तो क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है V/4L। एक बात तो ये है, उसने आपसे कहा है कि पाइप की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, स्पीड ऑफ साउंड है 400। तो ये ले, स्पीड ऑफ साउंड है 400, नीचे 4 और लेंथ है 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये आ जाएगी 1000 हर्ट्ज। इसका मतलब क्लोज्ड में अगर पहली आई है 1000 हर्ट्ज तो दूसरी होगी 3F1, तो उससे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3000 हर्ट्ज। जो चौथी जो आएगी फिर नेक्स्ट वो आएगी 5F1, तो आपका आंसर आएगा 5000 हर्ट्ज। तो जो कम पहली है 1000 है, दूसरी 3000 है, फिर 5000 है। सो योर आंसर इज अल्फा। A source of the sound wave move toward a stationary observer with the speed of 1/3 times the speed of the sound. If the frequency of the sound from the source is 125 Hz, the apparent frequency of the sound heard by the observer. बच्चों ये डॉपलर इफेक्ट का एमसीक्यू आ गया, बट कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होता है तो बच्चों याद रखिएगा जो अब फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, V डिवाइडेड बाय V माइनस US इंटू एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम। डॉपलर इफेक्ट के बच्चों आप लोगों ने जो केसेस पढ़े हुए हैं उन केसेस में से ये वाला जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है V/V माइनस US इंटू एफ। आपकी बुक में बच्चों ये तीसरा केस है डॉपलर इफेक्ट का, टेक्स्ट बुक में। अब देखें ये V यहीं पर है, कहते हैं जो सोर्स मूव करता आ रहा है उसकी जो स्पीड है वो V/3 है, 1/3 है स्पीड ऑफ साउंड का, यानी वो V/3 है। ठीक है, अच्छा यहां पर F वैसे ही रहने दे। तो ये तो बन जाएगा बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे ऊपर V बना, नीचे बन गया 2V/3 बनेगा। ठीक है, इंटू एफ ऐसे ही, तो ये बन जाएगा 3/2 V से कट गया 3/2 F बचा। तो F प्राइम जो है वो बेसिकली 3/2 इंटू ओल्ड F, जो आप पुरानी वाली है वो कितनी है 125। तो 125 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों तो आपको पता है जो आपका आंसर आता है वो 375 आता है। 375 को जब आपने 2 पर डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर जो है वो 187.5 हर्ट्ज आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 187.5 हर्ट्ज इज योर फाइनल आंसर। वेरी सिंपल सा आंसर था। योर आंसर इज ब्रावो। अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करें। इसके बाद बच्चों द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप एट द बोथ एंड्स इज हाई। कितना प्यारा सवाल है। देखिए उसने आपको बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की इक्वल है किसके, सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब ओपन ऑर्गन पाइप का जो सेकंड ओवरटोन होता है ओपन ऑर्गन पाइप में, फर्स्ट ओवरटोन होता है 2F1, सेकंड ओवरटोन होता है 3F1। तो ये बेसिकली है 3F1। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की वो ये है। तो अगर आप देखें ये 3F1 है, F ओपन में लिख रहा हूं 3FO, 3FO से मुराद अब देखेंगे 3F1 है बेसिकली। तो अब F1 जो आपको पता है ये 3 यहीं पे F का फार्मूला होता है V/2L ओपन पाइप के लिए। तो ये बन गया 3V/2L, L के साथ O लगाइए क्योंकि ओपन की बात कर रहे हैं। जबकि क्लोज्ड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला V/L और C के साथ क्लोज लगा दिया। ये V से कटा
ठीक है, ये 2 इस 4 से कटा, यहां पे 2 बच गया, तो LO उधर ले गए तो ये 2 इधर आया तो ये बन गया 6LC। तो LO इज इक्वल टू आ गया 6LC। अब LC आप देखें क्वेश्चन में उसने आपको दी हुई है क्लोज्ड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। जब आप 20 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो योर आंसर विल बी 120 सेंटीमीटर। तो वेरी नाइस MCQ, अल्फा आंसर है। इसके बाद अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व टू हैव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ 450, 420 एंड 315 हर्ट्ज। देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, ये जस्ट यही दो फ्रीक्वेंसीज है। द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस स्ट्रिंग्स इज। तो बच्चों आप चुप करके क्या काम करें, दोनों का डिफरेंस ले लें। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 420 माइनस है 315 तो 105 हर्ट्ज। बच्चों आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाना है। अगर ऐसा नहीं आपने करना तो देखें बेसिकली होता यह है कि दो कंसेक्यूटिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज किसी भी स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस में होगी। अगर पहली वाली होगी NF1, अगर पहली वाली होगी NF1, F1 की जगह पे V/2L लिखा है, तो जारी बात है दूसरी वाली होगी N+1 F1। तो N+F1 जो होगा वो बेसिकली N+1 V/2L होगा। तो जब आप उन दोनों, जारी बात है डिफरेंस ही लेना है ना, आपने क्या निकालना है, कहते हैं कि द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस स्ट्रिंग। अब उसमें दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज थी, तो जो आपने मेन चीज निकालनी है, अगर उनके अलावा कोई है नहीं है तो आप दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस ही निकालेंगे। तो तब भी 420 माइनस 315 करेंगे तो बच्चों आपका आंसर 105 हर्ट्ज ही आ जाएगा। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप। लो जी देखिए, आप बार बार यही बात, ओवरटोन का कॉन्सेप्ट आप लाजमी अपने लेक्चर से कवर करके आए, मैंने ऊपर भी वैसे आपको बता दिया है। अब सेकंड ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन जो होता है वो आपको पता है 3F1 होता है, ठीक है। और फर्स्ट ओवरटोन जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का होता है वो भी 3F1 होता है, मगर ये ओपन का है और ये क्लोज्ड का है। तो अब देखें जब वो इक्वल होंगे 3FO इज इक्वल टू 3FC, ऐसे कर लें 3F ओपन इज इक्वल टू 3F क्लोज्ड, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको बनेगा V/4। ओपन जो होता है, जो ओपन होता है वो होता है V/2L ओपन इज इक्वल टू V/4L क्लोज्ड। क्या ख्याल है? अच्छा, अब उसने क्लोज्ड की लेंथ को L का नाम दे दिया हुआ, तो मैं क्या काम करता हूं, 3V/2L ओपन को मैं लिखता हूं 3V/4L, क्योंकि उसने खुद बोल दिया हुआ कि लेंथ L है क्लोज्ड की। अब V से कटा, 3 से कटा, 2 इस 4 से कटा, तो यहां पे 2 बचा, 1/L ओपन इज इक्वल टू 1/2L बचा। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि L ओपन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर आ जाएगा 2L के। सो योर आंसर इज चार्ली। वेरी नाइस MCQ, नहायत आसान था, कुछ मुश्किल चीज नहीं थी इसमें। इसके बाद द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम? अब देखें वही बात कर दी है, द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स। अच्छा मुझे बताएं, क्लोज्ड एट वन एंड है, तो पहली बात है F इज इक्वल टू जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो बराबर होगी NV/4L, ठीक है ना। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ये जनरल फ्रीक्वेंसी है, FN इज इक्वल टू NF1 ना, ठीक है। तो अब F1 जो होती है या F जो क्या नाम है फंडामेंटल है, ठीक है, वो होती है V/4L। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखें, उसने आप लोगों से बोला है कि जो ये फंडामेंटल है ये V/4L है। अच्छा, Fn जो है उसने आपको दी है कितनी, 220 हर्ट्ज, जबकि जो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि देखिए टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड। अब देखिए ये आपको उसने दोनों की दी है, जो पहले वाले की दी है वो 220 हर्ट्ज है और जो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है वो 260 है। सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि एक को छोड़ के एक, तो वो बेसिकली उस n के साथ वाली नहीं होगी बल्कि n के साथ वाली की साथ वाली होगी, क्योंकि उसने 2 बोला है तो आपने n+2 कर दिया है। तो n+2 V/4L जो है n+2 वाली 260 और अकेली n वाली कितनी है, 220 है। फिर जब उसने इन दोनों को क्या कर दिया, अब आप देखें जब इसको उसने ओपन किया तो ये कितना बन गया, ये बन गया NV/4L और ये बनेगा 2V/4L। यही इसने यहां से इसको सोल्व करके ये लिखा है।
अब ये एम वी ओवर 4L जो है ये हम ऊपर निकाल के आए कि ये 220 है, यहां पे 220 पुट कर दे, 2V ओवर 4L वैसे ही गणे दे, ठीक है। अब यहां से बच्चों आपने क्या काम किया, क्या यहां पे अब आप देखें अगर ये 220 को मैं उधर ले जाऊं तो जाके बनेगा 40, तो 2V ओवर 4L इज इक्वल टू क्या आ गया, 40 आ गया। तो यहां से आप लोग बच्चों बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए FO जो होता है हमें पता है वो V ओवर 4L है, तो अगर मैं इस V ओवर 4L की जगह पर F ओपन पुट कर दूं तो F ओपन बराबर तो ये बनेगा 2F ओपन इज इक्वल टू 40, तो FO जो होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 20 हर्ट्ज आ जाएगा। सो योर आंसर इज 20 हर्ट्ज। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग MCQ था, इसको आपको जरा अच्छे तरीके से देखना पड़ना था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट MCQ है, क्या कहता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू the third harmonic of a closed organ pipe. If the length of the closed organ pipe is 20 centimeter, the length of the open organ pipe कितनी होगी। अब देखें उसने कहा है the fundamental frequency of open pipe is equal to third harmonic of closed organ pipe, ठीक है। तो पहली बात बच्चों ओपन की जो होती है आपको पता है V ओवर 2L होती है, और थर्ड हार्मोनिक जो होगा क्लोज्ड का वो होगा 3V ओवर 4L, ऐसे ही है क्लोज्ड। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अगर अब आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये V से कटा, ये 2 इस 4 से कटेगा, तो ये बनेगा 1 ओवर L इज इक्वल टू 3 ओवर 2L क्लोज्ड, ऐसा ही है। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ तो उसने आपको 20 दी हुई है, तो आप क्या काम करें, 3 ओवर 2 इंटू 20, तो ये बन गया 3 ओवर 40। तो बच्चों जो L होगा वो बराबर आ जाएगा 40 ओवर 3। जब आप 40 ओवर 3 करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर 13.2 सेंटीमीटर के करीब करीब आ जाएगा। तो योर आंसर इज अल्फा। सिंपल सा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ 2 सिंपल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में से आ गया है। कहता है उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है वो 100 ओवर 1000 है, तो ये आंसर आएगा 1 ओवर 10। कहता है बताइए उनकी एक्सेलरेशन रेशियो क्या होगी। एक्सेलरेशन रेशियो आपको पता है ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 का होल स्क्वायर होगी, तो 1 ओवर 10 का जब आप होल स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 1/10 की पावर 2। तो योर आंसर इज डेल्टा, वेरी सिंपल। Speed of sound in the air is 350 meter per second. The distance between two consecutive nodes of a stationary wave of frequency 70 Hz. अच्छा, पहली बात आप देखिए स्पीड दी है आपको और फ्रीक्वेंसी भी दी है, हम लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा होता है V ओवर F, V है 350, F जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 70, ये 0 से कट गया तो ये आपके पास बच गया कितना, 5, इसको जब कट करेंगे तो ये बनेगा 5, ठीक है ना, 7 बन 35 होता है ना, तो भाई ये 5 मीटर बन गया लैम्डा। मगर उसने आपसे बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। तो बच्चों जारी बात है, अब वो देखे नोड्स के दरमियानी फासला कितना होता है, λ/2, तो 5/2 जब आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट MCQ है वो नेक्स्ट MCQ है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स आर द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जाहिर बात है स्टैंडिंग वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन से बनती हैं, बीटा आंसर है। Standing waves are produced in a 10 meter long stress string. If the string vibrates in 5 lobes, the wave velocity is this, the frequency will be what? बच्चों पहली बात आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। अब V आपके पास है 50, आपके पास लैम्डा नहीं है। क्या लैम्डा का फार्मूला आपको पता है, लैम्डा n इज इक्वल टू 2L ओवर n होता है, ठीक है, और यहां पे n 5 है। तो बच्चों अब यहां पर जो लेंथ उसने आपको दी है वो बेसिकली दी है 10। तो बच्चों मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो वेवलेंथ मेरे पास आ जाएगी 4 मीटर, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे ना 2L ओवर n, n की जगह पर मैंने 5 पुट कर दिया, तो बस बात खत्म होगी। 50 डिवाइडेड बाय 4, जब 50 डिवाइडेड बाय 4 आप लोग करेंगे तो जारी बात है आप लोगों का जो आंसर आ जाना भाई वो क्या आ जाना है, 6.25 के करीब करीब आ जाएगा ना। देख लेना यार, इतना ही आता है, 6.25 आता है नहीं,
मेरा ख्याल है ये 50/4 जो है, जो 50 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर तकरीबन बन जाएगा बच्चों 12.5। कितना बनेगा? 12.5 बनेगा ना, ठीक है ना। 6.25 कैसे बन गया? तो बच्चों बड़ा सिंपल सा सवाल था, दोबारा सुनिए। कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हुई है 10 मीटर लॉन्ग रस्सी में, ठीक है। तो रस्सी की लेंथ है 10 मीटर। तो लैम्डा आपने 5 स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है 5 सेगमेंट्स में, आपने इनकी जगह पे 5 पुट कर दिए, 2L/5। तो 5 इंटू 2 10 होता है, 10 इंटू ये तो 10 जब इसे कटा 2 बचा, 2 इंटू 2 4, लैम्डा आ गया 4। अब F जो होता है ये V/लैम्डा होता है, ठीक है। तो V की वैल्यू आप लोगों को उसने 50 दी हुई है, लैम्डा आप लोगों ने जब पुट किया तो आप लोगों का आंसर आ गया 12.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट MCQ, the relation between speed of the stationary wave produced in a stress string and the tension। आपको पता है स्पीड का फार्मूला होता है अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय m। m यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट लेंथ उसको बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि v जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ f के। योर आंसर इज अल्फा। Stationary wave of frequency 700 Hz are formed in a medium in which the velocity of the sound is 350। अच्छा, वेलोसिटी भी दे दी है और आप लोगों को फ्रीक्वेंसी भी दे दी है। सबसे पहले तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम लैम्डा इज इक्वल टू v/f करते हैं। v है 350 और जो f है ये आपके पास है 700, तो आंसर आ गया 1/2 मीटर। ये वेवलेंथ तो आ गई। अब अगली बात देखें, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इट्स एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस होता है λ/4। तो ये जब लैम्डा है 1/2, तो जब वो 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 1/8। जो 1/8 होता है वो 0.125 होता है। सो योर आंसर इज अल्फा। अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स एंड कंटेनिंग वन। बच्चों वही बात कर दी इसने, जब ट्यूब ओपन है दोनों एंड्स से तो एफ ओपन आपको दे दी गई है 250 हर्ट्ज। तो कहता है अगर वो एक एंड से क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है जो क्लोज्ड पाइप होता है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ओपन पाइप का हाफ होती है। तो आप इसका हाफ कर दें, आंसर आ जाएगा 125 हर्ट्ज। तो योर आंसर इज बीटा। मैं पहले भी ये बता के आया हूं आपको। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द 5th हार्मोनिक एमिटेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। बच्चों 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी 5f1। अब f1 जो होता है बच्चों वो होता है v/2l, तो 5v/2l डेल्टा ऑप्शन इज योर आंसर। स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L है, फिक्स कर दिया गया दोनों एंड से, स्ट्रिंग 5 सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रही है। तो वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2L/n होता है। तो बच्चों यहां पर उसकी जो 5 सेगमेंट्स है तो वेवलेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2L/5। सो योर आंसर इज ब्रावो। सिलेंड्रिकल ट्यूब है बच्चों, कहता है ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f। माना ठीक है। उसके बाद कहता है द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन द वाटर। उस ट्यूब को वाटर में क्या कर दिया गया, डिप कर दिया गया, सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन वाटर। अब वो आधी वाटर में है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम नाउ। अब वो क्या हो जाएगी बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है v/L ओपन। क्लोज पाइप का होता है v/4L क्लोज्ड। मगर उसने अब देखें जब वो क्लोज्ड हुई है तो उस वक्त उसकी जो लेंथ है वो ओपन का हाफ हो गई है। अगर आप थोड़ा गौर से देखें, जो क्लोज्ड लेंथ है ना, जब उसको आपने उसको डिप किया है तो डिप करने पर वो क्लोज्ड बन गया और उस वक्त उसकी हाफ लेंथ क्लोज्ड हुई है ना, तो मैं कहूंगा L क्लोज जो है वो L ओपन/2 है। क्या ख्याल है? अब देखें जब मैं ये L ओपन/2 किया तो ये 2 इस 4 से कटा, तो बच्चों मेरे पास दोबारा जवाब बच गया v/L ओपन। तो अब देखें ओपन पाइप और क्लोज पाइप दोनों की फ्रीक्वेंसीज तो सेम आ गई है। इसका मतलब जब आप उसकी हाफ लेंथ को क्या कर देंगे, उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो उसकी लेंथ हाफ हो गई है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसीज में फर्क ही तो डबल का था, तो वो जब हाफ होगी तो फ्रीक्वेंसीज में फर्क ही कोई नहीं रहेगा। सो योर आंसर इज रिमेन्स अनचेंज्ड। डेल्टा ऑप्शन इज योर आंसर। थोड़ा सा टिपिकल था, इसको समझ लीजिएगा वीडियो बैक करके। Standing waves are produced in 10 meter long stretched string if the string vibrates in 5 segments and the wave velocity is 20 मीटर पर सेकंड। देखिए स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है 5 सेगमेंट्स में, तो लैम्डा के बराबर होगा 2L/5। पहली बात ये है, तो 2 यहाँ पे ये 10 है, तो ये आंसर आ गया 10 बाय ये 2, तो ये आपके पास वेवलेंथ आ गई 4 मीटर। स्पीड आपके पास है F इज इक्वल टू होता है v/λ। स्पीड आपके पास 20 है, ये आपके पास 4 है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 5 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल सा MCQ था। उसके बाद स्टैंडिंग वेव कहता है कि उसमें 3 नोड्स हैं और 2 एंटी नोड्स हैं। ये मैंने बना दिए 3 नोड्स हैं और 2 बच्चों क्या हैं, ये 2 एंटी नोड्स हैं। ठीक है।
अच्छा क्या कहता है इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ, और उन एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो उसने आपको बोल दिया है 1.21 एंगस्ट्रॉम है। कहता है बताओ उनकी वेवलेंथ कितनी होगी। पहली बात ये देखें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है आपको पता है लैम्डा बाय 2 होता है, ये भी लैम्डा बाय 2 होता है, तो ये दोनों डिस्टेंस मिलकर बेसिकली लैम्डा बनते हैं, और लैम्डा उसने बोल दिया 1.21 एंगस्ट्रॉम है, यानी टोटल ये डिस्टेंस 1.21 है, टोटल डिस्टेंस ये लैम्डा बनता है, इसका मतलब ये लैम्डा ही 1.21 है, तो भाई जो वेवलेंथ होगी वो 1.21 एंगस्ट्रॉम होगी। वेरी सिंपल। इसके बाद इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, देन ओपन एट बोथ एंड्स में कौन सी चीज ऐसी है बच्चों, कहता है जो ट्रू नहीं है, ऑल हार्मोनिक्स जनरेट, ये तो ट्रू है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, ये बात गलत है, प्रेशर चेंज दोनों एंड्स पर तो मैक्सिमम नहीं ना होगा। ओपन एंड विल बी एट ओपन एंड देयर इज ऑलवेज एंटीनोड, ये भी सही है। ओड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, इसमें ओड भी आते हैं इवन भी आते हैं, ठीक है, दोनों ही आते हैं। तो उसने कहा कौन सी ट्रू नहीं है, तो इसमें से जो बेस्ट आंसर है जो ट्रू नहीं है वो बीटा ही है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हुज फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 1250 हर्ट्ज आर। बताएं, कहता है एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ 85 सेंटीमीटर है, तो बताएं 1250 के पीछे पीछे कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं जो लाई करती हैं। तो बच्चों पहली बात तो ये वो क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला V/4L, V उसने आपको 340 दिया है, 4 और L की वैल्यू 85 सेंटीमीटर का मतलब 0.85 मीटर है। आपने कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 100 हर्ट्ज। अगर पहली फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड पाइप की 100 है, दूसरी होगी 300, तीसरी होगी 500, फिर 700, फिर 900, फिर 1100, उसके बाद जाकर आनी है बच्चों 13। तो मगर अब आप देखें वो ये 1250 से पीछे कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रही, सो योर आंसर इज 6। वेरी नाइस एमसीक्यू। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोड एमिटेड बाय अ ट्यूब ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर ओपन एट बोथ एंड्स। भाईजान फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ओपन एट बोथ एंड्स का फार्मूला होता है V/2L। बात खत्म। ये 330 डिवाइडेड बाय 2 और लेंथ 200 सेंटीमीटर का मतलब है 2 मीटर है, तो जब आप इसको 330 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिएगा तो मेरा ख्याल है आपका जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा, 82.5 हर्ट्ज। इन स्टेशनरी वेव्स द पार्टिकल वेलोसिटी एट द नोडल पॉइंट इज, भाई नोड्स के ऊपर वेलोसिटी जो होती है स्टेशनरी वेव्स में वो 0 होती है, क्योंकि हमें पता है नोड्स जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं ऑलवेज एट रेस्ट। जब स्टेशनरी वेव्स में वो पॉइंट्स जो हमेशा रेस्ट की हालत में होते हैं उनको नोड्स बोलते हैं, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती, 0 अल्फा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप उसने बोल दिया जी 40 हर्ट्ज है। अच्छा ये फंडामेंटल है, ये है F1। तो जारी बात है जो थर्ड हार्मोनिक, अब देखें जो पहली आई है 40, फिर दूसरी कितनी आएगी, आप 40 को क्या काम करें 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, वो आ जाएगी 120। अच्छा फिर आप 40 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आता है 200, ये है, ठीक है। फिर आप 40 को देखें, पहले ये थी F1, ये है 3F1, ये है 5F1, अब 40 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बच्चों आपके पास आंसर आता है 280। क्या ख्याल है? अब आपको पता है कि पहला वाला फंडामेंटल होता है, ये है फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन है, तो थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 280 हर्ट्ज। डेल्टा ऑप्शन इज योर आंसर। A sonometer wire 200 सेंटीमीटर इन लेंथ है 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव, भाईजान आपको फार्मूला पता है V इज इक्वल टू होता है F लैम्डा। F तो है आपके पास मगर लैम्डा नहीं है, लैम्डा का फार्मूला होता है 2L ओवर N। फंडामेंटल मोड है तो जारी बात है N 1 होगा तो 2L, तो L की वैल्यू आप देखिए उसने आपको 2 दी है तो वेवलेंथ आ गई 4 मीटर, तो फ्रीक्वेंसी है 100 जरब 4, जब आप इसको कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज ब्रावो। फिर 2 ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 350 एंड 354 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मैक्सिमा हियर्ड, भाईजान आपने टाइम निकालना है, टाइम जो होता है आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है F बीट। यहां पर 2 फ्रीक्वेंसी है तो F बीट जो होती है वो दोनों का डिफरेंस होगी, तो 354 माइनस 350 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। अब 1/4 जो होता है ये आपको पता है 0.25 सेकंड हो जाएगा, सो योर आंसर इज 0.25 सेकंड अल्फा। अ ट्यूनिंग फोर्क एक्स
ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 8 बीट्स पर सेकेंड विद अ ट्यूनिंग फोर्क y। अगर y को लोडेड कर दिया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो बच्चों 9 बीट्स पर सेकंड हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ y क्या हो जाएगी? पहली बात है जब आप लोडिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। बीट्स के टॉपिक में आपने ये पढ़ा हुआ है। पहले तो आपने f अननोन मालूम करनी है, तो आप क्या काम करते हैं? f नाउन प्लस माइनस f बीट करते हैं। तो आप देखें नाउन थी 400 प्लस माइनस बीट थी शुरू में 8, तो आपका आंसर आता है या 480 हर्ट्ज आपका आंसर आना था, या बच्चों आपका आंसर आना था 392 हर्ट्ज अगर माइनस करेंगे तो लोडिंग करने से फ्रीक्वेंसी में क्योंकि डिक्रीज आता है तो डिक्रीज वाला ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर है। सो योर आंसर इज 392 हर्ट्ज चार्ली। ठीक है, बाकी बीट्स के टॉपिक में हमने बड़ी डिटेल में ये बातें की हुई है। इसके बाद बच्चों अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 8 सेगमेंट्स, फ्रीक्वेंसी उसकी 640 है। What will be the frequency what frequency will cause it to vibrate in 3 segments? 8 सेगमेंट्स की फ्रीक्वेंसी अगर इतनी हो तो कहता है किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसके 3 सेगमेंट्स बनेंगे। पहली बात, अब बच्चों आपने यहां पर क्या काम करना है अगर आप थोड़ा गौर से देखें, 8 सेगमेंट्स का मतलब है उसकी f8 जो है वो बराबर होगी 8 f1 के। f8 अब उसने आपको क्वेश्चन में दे रही है कि ये 640 है, 640 इज इक्वल टू 8 f1। तो यहां से बच्चों जो आपकी f1 आएगी वो आ जाती है, कितनी आती है जी? f1 ये बराबर आती है 80। कितनी आ जाएगी? 80 हर्ट्ज। अच्छा, अब आपको चाहिए 3 सेगमेंट्स की, तो 3 सेगमेंट्स की होती है f3 विच इज इक्वल टू 3f1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आई थिंक आपका आंसर 240 हर्ट्ज आ जाएगा। सो योर आंसर इज ब्रावो, वेरी सिंपल। इसके बाद कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रिंग का उसको प्लग किया गया है L/4 से, तो नंबर ऑफ ओवरटोन्स कितने बनेंगे? जब आप उसको L/4 से प्लग करते हैं इसका मतलब है कि वहां पर कितने लूप बनते हैं बताएं जरा। इसको 2 पर डिवाइड कर दें, 2 बचता है तो 2 लूप्स बनते हैं। तो जो 2 लूप्स बनेंगे तो अगर मैं उसमें ऐसे बना दूं 2 लूप्स, तो बच्चों क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एंटीनोड बनने हैं। अच्छा, कहता है ओवरटोन्स में कितने बनेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो एक लूप होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है f1, जो 2 लूप है इसकी फ्रीक्वेंसी है 2f1। तो f1 2f1, तो पहली तो f1 है, दूसरी है 2f1। तो ओवरटोन बननी एक रहा है क्योंकि पहले वाले को छोड़ के दूसरी वाले से ओवरटोन की गिनती स्टार्ट करते हैं ना, तो जो ओवरटोन बन रहे हैं वो एक ही बन रहा है। सो योर आंसर इज 1। 2 हार्मोनिक वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम हैव फ्रीक्वेंसीज रेशियो 1/2 एंड इंटेंसिटी रेशियो 1/36। एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होगी? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट इंटेंसिटी के। तो एम्पलीट्यूड रेशियो जो होगी वो बराबर होगी अंडर रूट इंटेंसिटी रेशियो के। तो इंटेंसिटी रेशियो है 1/36, तो अंडर रूट लेंगे तो 1/6 इज योर आंसर। और ये एम्पलीट्यूड रेशियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इनटू, कहता है स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स सो दैट द सेगमेंट्स पोसेस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो। ये रेशियो दे दिए कही गया, कहता है द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। सो बाई फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो लिहाजा जो फ्रीक्वेंसी रेशियो थी लेंथ रेशियो उसके ऑपोजिट होगी। सो योर आंसर इज डेल्टा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है एन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 150 हर्ट्ज। क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 1500 हर्ट्ज। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स जनरेटेड बाय दिस पाइप विच अ नॉर्मल पर्सन कैन हियर इजीली। कितने ओवरटोन्स हैं जो एक नॉर्मल पर्सन आसानी से सुन सकता है? ले बच्चों, अब इस एमसीक्यू को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग तो चलाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो Fn है इसका फार्मूला आपको पता है 2n-1 इंटू f फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। उसने आपको बोल दिया जो बंदा सुन सकता है मैक्सिमम वो है 20,000 हर्ट्ज। तो हमने क्या काम किया, हमने 20,000 हर्ट्ज को, ठीक है जी, पुट कर दिया किसके, इसके इक्वल पुट कर दिया ना। अब FO जो है वो क्वेश्चन में उसने आपको 1500 दिया होगा और 2n-1 वैसे ही रहा। जब ये 1500 को जाकर डिवाइड किया, 2 जीरो इससे कट गए, तो 200/15 जो है वो 13.33 आ गया, ये तकरीबन 13 आ गया। तो अब मेरे 2n-1 इज इक्वल टू 13 था, तो मैंने जब यहां से n निकाला तो 2n-1 इज इक्वल टू, अगर 13 है तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 14, तो n इज इक्वल टू आ गया 7। तो कहते हैं द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दैट कैन बी हियर्ड बाय द पर्सन इज 7।
नंबर ऑफ मोड्स जो है वो तो 7 है, मगर अब आपको पता है 7 में ओवरटोन कितने होंगे, एक पहला वाला है फंडामेंटल होगा, बाकी 6 ओवरटोन होंगे, तो ये उससे तो ओवरटोन्स पूछा है, तो योर आंसर इज 6। नंबर ऑफ ओवरटोन्स होते हैं 6। ये जो फार्मूला ही हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया होगा डिटेल में, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 75 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन, लो जी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 75 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन होता है 3f1, ये 3 इंटू 75 करें तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो 225 हर्ट्ज आ जाएगा, बात खत्म। वेरी नाइस एमसीक्यू। इसके बाद इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग मेड बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट इज मेड 4 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक बाई थर्ड हो फिफ्थ हो जितना भी हो, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन, अगर आप टेंशन को 4 गुना करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ने 2 टाइम्स ही बढ़ना है। अल्फा ऑप्शन इज योर आंसर। ये थर्ड हार्मोनिक आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर वाइब्रेट्स इन 6 सेगमेंट्स, ठीक है 6 सेगमेंट्स में वाइब्रेट करिए, कहता है वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स बताएं, बताता हूं मैं भी। पहले लैम्डा इज इक्वल टू 2L/N होता है फार्मूला, तो अब वो 6 सेगमेंट्स में वाइब्रेट करिए तो लैम्डा बराबर होगा 2L डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ गया L/3। क्या आंसर आ गया? L/3 आ गया। अब उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स, आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स जो होता है, एक मिनट, अच्छा ये जो लेंथ है ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो आपका आंसर आ गया 4/3 मीटर, ये आपके पास वेवलेंथ आ गई। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स होता है वो तो λ/2 होता है, तो लैम्डा है 4/3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया 4/6। तो 4/6 जो होगा ये 2/3 बनेगा, और 2/3 बच्चों जो आपको पता है वो बराबर होगा 0.66 मीटर के। ठीक हो गया, सो योर आंसर इज ब्रावो। नाइस एमसीक्यू था। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, हैज मैस पर यूनिट लेंथ 0.5 ग्राम पर मीटर है, ये याद रखिएगा। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 को 1000 से डिवाइड भी करेंगे। इस जैसा एक एमसीक्यू पहले भी आया है, हमने ऊपर किया है इसको, PBAH से मतलब पहले भी आया है। अच्छा कहते हैं आप इसको 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर थी टोटल लेंथ, 25 का मतलब है क्वार्टर से प्लग किया है। तो पहली बात क्वार्टर से प्लग करेंगे तो 2 लूप बनेंगे, तो आपने F2 निकालना है जो कि बराबर होगा 2F1 के। अब F1 निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2L अंडर रूट F/m। तो अब आप देखिए जो टोटल लेंथ है ये तो 1 है, F आप लोगों को दिया हुआ 20, M यहां पर होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि वो उसको ग्राम में से किलोग्राम में कन्वर्ट करना। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास F1 आ जाएगा, F1 आपके पास आएगा 100 हर्ट्ज। जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे सो योर आंसर विल बी 200 हर्ट्ज। हमने क्योंकि ऑलरेडी इसको डिस्कस किया इसलिए मैं डिटेल में अब नहीं जा रहा इसकी। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L क्लैम्प्ड बाय थर्ड हार्मोनिक जो होता है वो बराबर होता है 3F1 के। तो अब F1 जो होता है ये आपको पता है 1/2L अंडर रूट F/m भी होता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/2L अंडर रूट F/m, तो बीटा ऑप्शन आंसर है। The points on the stationary waves whose amplitude is always 0 are called nodes, उनको nodes बोलते हैं। Which of the following is richer in harmonics for stationary waves? Stationary waves में stress string और open pipe जो होते हैं दोनों richer होते हैं, ठीक है, तो both A and B आपका आंसर है। फिर देखें दोबारा आ गया, स्ट्रिंग की लेंथ है 1 मीटर, स्ट्रिंग में टेंशन है ये दोबारा से रिपीट हो गया ऊपर वाला, ये एमसीक्यू, इसका आंसर 200 हर्ट्ज है, रिपीटेड है ये एमसीक्यू बच्चों, क्या है, रिपीटेड है। इसके बाद नेक्स्ट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप इज 100 हर्ट्ज एंड द अदर टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज 300 500। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है पहली F1 है, फिर 3F1 है, फिर 5F1 है, इसका मतलब पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, सो योर आंसर इज चार्ली। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स कंटेनिंग एयर प्रोड्यूसेस, बच्चों जो 2 एंड से ओपन है तो फ्रीक्वेंसी 512 है, अगर एक एंड से क्लोज कर देंगे तो आपको पता है क्लोज्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ओपन का हाफ होती है, तो जब आप इसका हाफ कर देंगे 256 आंसर आ जाएगा। सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन जो होगा वो ओपन ऑर्गन पाइप का वो होगा 3F ओपन। रेजोनेट कर गया है बच्चों, इक्वल हो गया किसके, फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो बस बात खत्म। 3। अब F ओपन आप लोगों को पता है, जो F ओपन होती है वो बराबर होती है V/2L ओपन इज इक्वल टू फिफ्थ हार्मोनिक यही होता है F V/4L क्लोज्ड, ठीक है। अब V से कटा, 2 इस 4 से कटा, तो 3/L ओपन इज इक्वल टू कितना बचा,
5/2L क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर मैं गौर से देखें आप, तो L ओपन अगर निकालना हो तो L ओपन ओवर L क्लोज्ड। ठीक है, ये L ओपन को उधर ले जाएं तो ये बराबर आएगा 3 इधर ले, 3 × 2 ये 6 हो जाएगा, तो ये 5 इधर आ जाएगा। तो योर आंसर इज 6/5। चार्ली ऑप्शन आपका आंसर है। स्टेशनरी वेव कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज है, फॉर्म हुई है एक मीडियम में, जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है उस मीडियम में स्पीड है 300। तो पहली बात लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, V/F। 3600 डिवाइडेड बाय 3600 को नीचे रखेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं, हाँ सही है, डिवाइडेड बाय 1200, 2 0 से कटे, 3 मीटर आपके पास वेवलेंथ आई। मगर उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेबरिंग एंटी नोड, नोड और एंटी नोड का दरमियान का डिस्टेंस होता है λ/4। तो 3/4 जब आप करेंगे तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो 0.75 मीटर आ जाएगा। तो योर आंसर इज बीटा। द टेंशन इन द पियानो वायर इज 10। What should be the tension in the wire to produce a note of double of frequency? अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी के अंदर टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं ये भी कह सकता हूं अगर फ्रीक्वेंसी को आप डबल करना चाहते हैं तो टेंशन को आपको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। कितने गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करेंगे तो 4 का जो अंडर रूट होगा ना वो 2 आएगा ना, तो याद रखिएगा टेंशन को आपको 4 गुना करना पड़ेगा, तो 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 न्यूटन आंसर आएगा। A device which investigates the vibration of a fixed string or wire is called sonometer। ऐसी वायर को सोनोमीटर बोलते हैं डिवाइस को। If you set up 7th harmonic on a fixed string at both ends, how many notes? बच्चों अगर 7th हार्मोनिक होगा, एक बात याद रखिएगा, जितना हार्मोनिक होता है उतने ही एंटी नोड होते हैं, और जो नोड होते हैं सटर स्ट्रिंग में वो एंटी नोड से एक ज्यादा होते हैं। सो योर आंसर इज अल्फा। ये शॉर्टकट तरीका आपको लेक्चर्स के अंदर भी बताया हुआ, वैसे भी याद रखना, जितना हार्मोनिक होता है, जितना हार्मोनिक होगा एंटी नोड उतने ही होंगे, और स्ट्रेस स्ट्रिंग में नोड जो होते हैं वो एंटी नोड जमा 1 होता है, तो एंटी नोड अगर 7 है तो नोड जो होंगे वो 8 हो जाएंगे। सो योर आंसर इज अल्फा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज n। अगर टेंशन को 4 गुना कर देंगे और लेंथ को डबल कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आपको पता है फॉर्मूला होता है 1/2L अंडर रूट टेंशन ओवर m। अब देखें अगर आप टेंशन को 4 गुना करेंगे और लेंथ को डबल कर देंगे, इसका 2 और टेंशन को 4 गुना करेंगे उसका भी 2 बार आएगा, वो 2 से कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। तो योर आंसर इज डेल्टा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 75 है, तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो होगी 3f1। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो योर आंसर इज 225 हर्ट्ज। अगर टेंशन को 2 स्ट्रिंग्स के दरमियान से फिक्स पॉइंट्स के दरमियान में 4 गुना कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बच्चों 2 टाइम्स हो जाती है। आपको पता है, अभी बताया फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट टेंशन के साथ डायरेक्ट चक्कर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, द वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड एंड पाइप का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 4L/n। तो पहला मोड होगा तो 4L आपका आंसर है, तो चार्ली ऑप्शन आंसर है। A closed organ pipe and open organ pipe have their first overtones of the same frequency। ये पहले भी बता चुका हूं आपको, बट दोबारा सुनने। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो फर्स्ट ओवरटोन होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का वो होगा 3f1, और जो फर्स्ट ओवरटोन होगा किसका, ओपन ऑर्गन पाइप का, वो कितना होगा 2f ओपन, ये होगा f क्लोज्ड। अब देखें हम क्या काम करेंगे, अब हमें पता है ये बराबर होगा V/2L क्लोज्ड, ये होगा V/4L ओपन, सॉरी L क्लोज्ड में यहां पर 4 आएगा, L ओपन में यहां पर 2 आएगा। ठीक है, अभी देखें ये 2 से कट गया, V से कट गया, 3/4L क्लोज्ड इज इक्वल टू 1/L ओपन। अब क्लोज्ड ओवर ओपन कितनी होगी, इसको उधर ले जाओ तो क्लियरली नजर आ रहा है LC/LO जो होगी वो 3/4 होगी। सो योर आंसर इज 3/4। चार्ली ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रेस स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग जो होती है अंडर रूट मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो योर आंसर इज अल्फा। स्टेशनरी वेव्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से ये प्रोड्यूस होती हैं। स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स एंड वेव वेलोसिटी इज दिस, तो कहता है जी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, F इज इक्वल टू वही फार्मूला V/λ। V आपके पास है 20, अच्छा लैम्डा जो होगा ये बराबर होगा 2L/5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, और लेंथ है आपके पास 10, ये 0 इससे कटा, ये 2 को इससे काट दें तो योर आंसर विल बी 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन आंसर है। वेरी सिंपल, ये पहले भी एसएमसी हमने किया है।
द stress string of length 4 मीटर vibrates in 6 segments. The distance between two consecutive nodes, ठीक है जी बच्चों, 6 सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रही है. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स होता है लैम्डा बाय 2 होता है. पहले लैम्डा निकालने, लैम्डा बराबर आएगा 2l डिवाइडेड बाय n. 2 यहीं पे l 4 है और n है 6. 8/6 मीटर आपके पास वेवलेंथ है. तो जब आप 8/6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 8/12. तो ये तकरीबन आपका जो आंसर आएगा 0.66 आएगा. ये भी एमसीक्यू पहले हो चुका है, हमने किया है. नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो बच्चों याद रखिएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप भी इंक्रीज कर जाती है. तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है. जुबानी याद रखने, लेक्चर्स के अंदर वैसे भी हमने डिस्कस किया हुआ है. द हार्मोनिक्स विच आर प्रेजेंट इन पाइप ओपन एट वन एंड, अगर पाइप ओपन होगा वन एंड से तो उसमें ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं. बीटा आंसर है. If the speed of the if v is the speed and the shortest length of the closed pipe, लो जी, तो closed pipe में आपको पता है f होता है v over 4l, l बराबर होगा v over 4f. बात खत्म, वेरी सिंपल. तो v over 4f आपका आंसर है अल्फा. इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं था. अगर कहते हैं आपने 9th हार्मोनिक सेटअप किया है स्ट्रिंग के ऊपर, तो बताएं जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी वो 7th हार्मोनिक से क्या होगी, जारी बात है यार, ज्यादा ही होगी. अच्छा, अगर क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ 1 मीटर है, वेलोसिटी इतनी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड नोट, ओवरटोन नहीं बोला, सेकंड नोट, तो बच्चों क्लोज्ड पाइप की बात कर दी है, तो सेकंड नोट जो होता है आपको पता है वो 3f1 होता है. तो अब 3 जिसमें आ रहा है वही ऑप्शन बनती है, वो है ही चार्ली. ये बंदा कभी कभी अंदाजा भी लगा देता है ना, दिमाग भी जरा चला देता है. उसके बाद द फर्स्ट ओवरटोन इन अ क्लोज्ड पाइप हैज अ फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. नहीं, ट्वाइस भी नहीं होती, थ्राइस होती है, 3 टाइम्स होती है. वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर है. ट्यूब में, ट्यूब है क्लोज्ड एट वन एंड है. अच्छा, क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी उसने आपको दे दी है. एफ ओपन आपसे पूछ रही है. अब एफ ओपन जो होती है वो डबल ऑफ एफ क्लोज होती है. इसको आप जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, 1024 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा. कहते हैं अगर आप लोग क्या काम करते हैं, इफ द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो बच्चों टेंशन कितनी हो जाएगी. देखें, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f का स्क्वायर भी तो होगा. अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो टेंशन 4 गुना हो जाएगी, तो 4 टाइम्स आंसर है. 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, वाइब्रेट कर रही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी है. कहते हैं अगर लेंथ को 1/4 कर दिया जाए टेंशन को उतना ही रख के, तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. अगर आप लेंथ को 4 गुना कम, फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेंथ को 4 गुना कम करेंगे फ्रीक्वेंसी 4 गुना बढ़ जाएगी. तो 256 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 1024 आंसर है. फिर इन स्टेशनरी वेव्स डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इट्स नियरेस्ट एंटी नोड इज 20 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इट्स नियरेस्ट एंटी नोड का मतलब है लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो यहां से क्लियरली हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है. अच्छा, अब आगे उसने कहा है आपने बताना है फेज डिफरेंस. फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा. 2 पाई यहीं पर, अब x की जो वैल्यू उसने आपको दे दी है, सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स उसने आपको दी है 60, और जो लैम्डा है ये है 80. तो बच्चों ये 0 0 से कट गया, तो ये बन जाएगा 12 पाई बटा 8, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2. सो योर आंसर इज डेल्टा. वेरी नाइस एमसीक्यू. इन स्टेशनरी वेव्स ऑल पार्टिकल्स at antinodes are at rest at the same time twice in every period of oscillation. बच्चों ये हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया, वैसे भी याद रखना है. इन स्टैंडिंग वेव्स एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑल पार्टिकल्स आर एट रेस्ट एट द सेम टाइम. दीज एक्सट्रीम पोजीशंस अकर ट्वाइस इन देयर एवरी टाइम पीरियड. तो ये आप लोग लाइन भी एमसीक्यू ये जो है ना, ये अपने जस्ट रिमेंबर इसको रखें. द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है. उसके बाद बच्चों कहते हैं अ रेजोनेंस एयर कॉलम ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर रेजोनेट्स विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज. द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज. बच्चों देखिए, सबसे पहले तो उसने बात कर दी है, लेंथ आपको उसने दे दी है. ठीक है. अब आप लोगों को पता है कि जो फार्मूला होता है, कहता है अ रेजोनेंस एयर कॉलम ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर रेजोनेट्स. अच्छा, अब जो रेजोनेंस एयर कॉलम होता है ये क्लोज्ड होता है ना एक एंड से, तो क्लोज्ड का फार्मूला होता है वेवलेंथ का 4l/n. तो फंडामेंटल की बात करते हैं तो 1 होगा, तो ये 4l आ गया. अब लेंथ उसने आपको 35 सेंटीमीटर दी है. जब आपने उसको 35 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 140 सेंटीमीटर है, जो 1.4 मीटर बना.
फ्रीक्वेंसी आपको दी, ये स्पीड निकालनी है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ 250 है और ये जो लैम्डा हमने निकाल लिया ये यहाँ पे 1.4 आया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमारा आंसर 350 मीटर पर सेकंड आ गया। If the velocity of the sound in the air is 350 meter per second, then the fundamental frequency of the organ pipe of the length 50 centimeter will be। बच्चों वही f is equal to v over 2l लगा लीजिएगा, f ओपन निकालनी है आपने, तो v भी है आपके पास, l की वैल्यू भी है, तो आप मल्टीप्लाई करवाएं डिवाइड करवाएं आंसर आ जाएगा। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के फर्स्ट ओवरटोन्स अगर सेम है तो बच्चों ये दोबारा एमसीक्यू आ गया, ये रिपीट हो गया, 3/4 हमने इसको ऊपर कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रिंग है, उसमें जो वेवलेंथ होती है तो लैम्डा का फार्मूला होता है 2l/n, इतनी दफा ऊपर लिख के आया हूं, 2l/n आपका आंसर है। इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, मैस आपको इतना दे दिया गया है, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, टेंशन दे दी गई है आपको, 25 सेंटीमीटर से प्लग किया यानी क्वार्टर से प्लग किया। तीसरी मरतबा ये एमसीक्यू आया, क्वार्टर से प्लग करेंगे 2 लूप बनेंगे, 2 लूप का मतलब है आपने जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो f2 निकालनी है जो कि बराबर होगी 2f1 के। अब f1 का फार्मूला होगा 1/2l, l की वैल्यू यहां पर 1 पुट करेंगे, अंडर रूट f टेंशन आपको दी और m यहां पर मैस पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये मैस आपको ऑलरेडी उसने किलोग्राम में दिया हुआ, लेंथ 1 मीटर है, तो आप यहां पे मैस पुट करें डायरेक्ट, इसको सोल्व करें, f1 आएगा, जब आप उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे वो 100 आएगा, जब आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो बन जाएगा 200 हर्ट्ज। इसके बाद स्टेशनरी वेव्स है, 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस करवाएगी, 5 सेगमेंट्स में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, दोबारा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू 5 हर्ट्ज आंसर है, रिपीट हुआ है ये, मगर ऊपर हम इसको कर चुके हैं। इन स्टेशनरी वेव्स ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन नोड्स पास थ्रू द मीन पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स, नहीं एट द सेम टाइम, सेम टाइम में वो पास करते हैं मगर उनकी वेलोसिटीज क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। इसको आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बट वो काफी लेंथी कैलकुलेशन है इसकी, इसलिए जस्ट आप इस चीज को जुबानी याद रख लें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। तो लो बच्चों ये बहुत आसान से एमसीक्यूज थे, इसमें बस जो मैथमेटिकल चीजें थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आप लोगों को बता दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी, जो 4-5 हैं उनको आप इंफॉर्मेशन बेस्ड के तौर पर याद रख लें, वैसे तो उनकी कैलकुलेशन हो जाती है, आंसर आ जाते हैं, बट वो लेंथी है। तो एमडी कैट के पेपर में इतने लेंथी एमसीक्यूज नहीं आते, बच्चे हमारे क्या काम करते हैं, लेंथी एमसीक्यूज कर करके अपनी मत मार लेते हैं, जो आसान चीज होती है उसको छोड़ देते हैं, मुश्किल चीजों के पीछे दौड़ते हैं। मुश्किल के पीछे आपने नहीं दौड़ना, आपने आसान चीजों के पीछे दौड़ना, मुश्किल चीजें आपने नहीं करनी, ना पेपर में ज्यादा मुश्किल चीजें आती हैं, तो लिहाजा आपने टेंशन नहीं लेनी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं अपने क्लियर रखें, इंशाल्लाह आपके एमडी कैट के पेपर में एमसीक्यू सारे सही होंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।